फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये फोर्थ वीडियो है सी प्रोग्रामिंग सीरीज का। अगर आपने अभी तक पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आप आई बटन पे क्लिक करके भी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल आपने देखा था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर तक। आज हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स से। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न बुलियन वैल्यू। Boolean value means true or false, although C considers 0 for false and 1 for true by default. रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल हम दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए करते हैं और वो बुलियन वैल्यू को रिटर्न करता है। बुलियन वैल्यू का मतलब ट्रू और फॉल्स होता है। हालांकि बाय डिफॉल्ट C फॉल्स के लिए 0 और ट्रू के लिए 1 कंसीडर करता है। फॉलोइंग 6 आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आइए देखते हैं एग्जांपल्स को और समझते हैं रिलेशनल ऑपरेटर को। तो एग्जांपल में लिखा हुआ है वॉइड मेन। यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड studio.h नहीं लिखा है। कोड ब्लॉक में बिना हैशटैग इंक्लूड studio.h के भी हम काम कर सकते हैं, डायरेक्ट वॉइड मेन से। तो यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर हमारा प्रोग्राम है, आइए समझते हैं। इंट a इक्वल टू 10, a की वैल्यू 10 है। इंट b इक्वल टू 15, b की वैल्यू 15 है। आगे लिखा है प्रिंट एफ परसेंट डी, a इज स्मॉलर देन b। क्या a b से छोटा है? तो हाँ छोटा है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 होगी। प्रिंट एफ परसेंट डी, b इज स्मॉलर देन इक्वल टू 15। हाँ b स्मॉलर देन इक्वल टू 15 है, इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 होगी। प्रिंट एफ परसेंट डी, ए इज ग्रेटर देन 10। क्या ए 10 से बड़ा है? तो नहीं, ए की वैल्यू 10 है लेकिन ए 10 से बड़ा नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू होगा 0। प्रिंट एफ परसेंट डी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो हाँ ये सही है, इसकी वैल्यू होगी 1। प्रिंट एफ परसेंट डी, ए इज नॉट इक्वल टू 15। तो ऑब्वियसली ए 15 के बराबर नहीं है, इसलिए ये भी सही है। प्रिंट एफ परसेंट डी, ए इज इक्वल टू 10। हाँ ये भी सही है, तो इसकी वैल्यू होगी 1। जो सही है उसकी वैल्यू होगी 1 और जो गलत है उसकी वैल्यू होगी 0। आगे देखते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर विल कंपेयर टू और मोर एक्सप्रेशंस एंड रिटर्न्स बुलियन वैल्यू। दीज 3 आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन को कंपेयर करता है और बुलियन वैल्यू को रिटर्न करता है। ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लॉजिकल एंड से। लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स विल कंपेयर टू और मोर एक्सप्रेशन एंड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द गिवन एक्सप्रेशंस बिकम्स ट्रू। लॉजिकल एंड ऑपरेटर दो और दो से अधिक इंप्रेशंस को कंपेयर करके ट्रू रिटर्न करता है। तब रिटर्न करता है जब दिए गए सारे एक्सप्रेशंस ट्रू होंगे। यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं हम। a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू 25 है, तो a इज स्मॉलर देन इक्वल टू b और लॉजिकल एंड b इज नॉट इक्वल टू 50। तो हमारा ये एक्सप्रेशन भी सही है और ये वाला एक्सप्रेशन भी सही है। जब दोनों सही है तो इसका रिजल्ट होगा ट्रू। आप यहाँ पे समझिए टेबल से, अगर पहला एक्सप्रेशन ट्रू है और दूसरा एक्सप्रेशन ट्रू है तो रिजल्ट आएगा ट्रू। अगर पहला एक्सप्रेशन ट्रू है और दूसरा एक्सप्रेशन फॉल्स है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। अगर पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है, दूसरा एक्सप्रेशन ट्रू है तो भी रिजल्ट आएगा फॉल्स। और अगर पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है, दूसरा एक्सप्रेशन भी फॉल्स है तो भी रिजल्ट आएगा फॉल्स। लॉजिकल एंड में ट्रू होने की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि दिए गए सारे एक्सप्रेशन ट्रू होने चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल से देखते हैं। ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी, लॉजिकल एंड बी इज इक्वल टू 50। तो ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू तो सही है, लेकिन क्या b 50 के बराबर है? नहीं, ये गलत है। तो आप देख सकते हैं पहला एक्सप्रेशन ट्रू है और दूसरा एक्सप्रेशन फॉल्स है, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा इसका वो भी फॉल्स ही आएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लॉजिकल और पे। लॉजिकल और ऑपरेटर विल कंपेयर टू और मोर एक्सप्रेशंस एंड रिटर्न्स ट्रू इफ एनी ऑफ गिवन एक्सप्रेशन बिकम्स ट्रू। इट रिटर्न फॉल्स if all the expression becomes false। लॉजिकल और ऑपरेटर दो और दो से अधिक एक्सप्रेशन को कंपेयर करता है और ट्रू रिटर्न करता है अगर दिए गए
एक्सप्रेशन में से कोई भी एक ट्रू हुआ तो इसके फॉल्स होने की कंडीशन ये है कि ये फॉल्स तभी होगा दिया गया पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 25 है। ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू 50। तो ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी तो सही है, लेकिन बी क्या 50 के बराबर है? तो नहीं, ये गलत है। लेकिन लॉजिकल और में यही कहता है कि अगर दिए गए एक्सप्रेशन में एक भी कंडीशन सही हुआ तो उसका रिजल्टेंट ट्रू होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल में, अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो ट्रू होगा। यहाँ पे सेकंड में देखते हैं, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, फिर भी इसका रिजल्ट ट्रू हुआ। आगे देखते हैं, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा एक्सप्रेशन में देखते हैं यहाँ पे ट्रू है लेकिन इसका रिजल्टेंट जो है वो ट्रू है। इसके फॉल्स होने की कंडीशन यहाँ पे है, अगर पहला एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ और दूसरा एक्सप्रेशन भी फॉल्स हुआ तभी इसका रिजल्टेंट फॉल्स होगा। आइए इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, लॉजिकल और बी इज इक्वल टू 50। तो ऑब्वियसली ए बी से बड़ा है नहीं और बी 50 के बराबर है नहीं, तो दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पे गलत हो गए। आगे देखते हैं हम, लॉजिकल नॉट, इट रिवर्स द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन के मीनिंग को ही बदल देता है। जैसे कि क्या ए बी से छोटा नहीं है? तो ऑब्वियसली छोटा है, तो पहले वाला चीज ट्रू हुआ, लेकिन जब लॉजिकल नॉट का यूज करेंगे तो वो चीज होगा फॉल्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या ए बी से बड़ा नहीं है? तो ऑब्वियसली नहीं है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो पहले फॉल्स था लेकिन नॉट का यूज होके इसका रिजल्टेंट ट्रू हो गया। नोट, आगे एक नोट है, चलिए नोट को समझते हैं। ऑल रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स आर बाइनरी इन नेचर बट एक्सेप्ट लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट इज यूनरी ऑपरेटर। सारे रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर नेचर से बाइनरी होते हैं, सिर्फ लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को छोड़कर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूनरी नेचर का होता है। आगे देखते हैं हम, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर इज ए स्पेशल ऑपरेटर ऑफ टर्सरी नेचर which returns true or false statement based on given boolean expression। कंडीशनल ऑपरेटर एक स्पेशल ऑपरेटर है जो टर्सरी नेचर का होता है, जो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बुलियन एक्सप्रेशन के आधार पर रिटर्न करता है, जिसका जनरल फॉर्मेट होता है कंडीशन, ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। सबसे पहले ये कंडीशन को अप्लाई करेगा, उसके बाद ट्रू स्टेटमेंट और उसके बाद फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 15 है, और यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि a इज ग्रेटर देन b, और a जो है, a की जो वैल्यू है वो 10 है और b की जो वैल्यू है 15 है। तो ऑब्वियसली a b से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे b की वैल्यू प्रिंट हुई 15। आगे बढ़ते हैं हम, स्पेशल ऑपरेटर्स। फॉलोइंग आर स्पेशल ऑपरेटर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। डिफरेंट पर्पस के यूज के लिए ये कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स है, जैसे कि कॉमा, एस्ट्रिक, साइज ऑफ, एड्रेस, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट जिसे हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, और ईटीसी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम सिलेक्टिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, कमेंट करके सजेशन दें कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।